बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको TPTG 620 की जो असाइनमेंट नंबर 3 है उसके बारे में गाइड करूँगा कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट को कैसे फिल करना है। तो असाइनमेंट के तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नज़र आने वाला सब्सक्राइब बटन जो है उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो अपलोड होने वाले मेरे चैनल से आपको नोटिफिकेशन जो है वो फ़ौरन पहुंच जाए। तो असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में मैंने ये वीडियो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, मैंने अपलोड की हुई है, तो इसको भी आपने वॉच कर लेना असाइनमेंट नंबर 2 के लिए। तो अभी मैं जो है ना ये आप लोग जो देख रहे हैं ये असाइनमेंट नंबर 3 की वीडियो। तो चलते हैं असाइनमेंट नंबर 3 के सलूशन की तरफ। अब सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि आपने इस असाइनमेंट में प्रिंट कौन सा पेज करवाना है और बाकी जो आप प्रिंट के बगैर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप लोग इसमें फिल कैसे करेंगे। तो खाली आपने जो पेज प्रिंट करवाना वो जस्ट ये वाला है, ये वाला पेज जो आपके पास इस असाइनमेंट में जो टोटल पेजेस हैं वो कितने 10 है। तो 10 नंबर पे जो लास्ट पेज है वो आपने क्या करना है, ये पेज जो है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने प्रिंट निकलवा लेना क्योंकि इस पे आपको स्कूल स्टैम्प सिग्नेचर यानी कि हेड के सिग्नेचर चाहिए होंगे, साथ में डेट भी आपने मेंशन करनी है। डेट चाहे तो आप पहले लिख लें, इस तरह आप क्या करें पहले मेंशन कर लें तो बाकी स्टैम्प और सिग्नेचर आप बाद में लगवा लें। तो इसको फिल कैसे करना असाइनमेंट के, जब मैं वो आपको असाइनमेंट फिल करना बताऊंगा तो इसके एंड पे भी इसमें आपको बता दूंगा कि आपने इसमें प्रिंट करने के बाद क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। तो आपको वैसे भी समझ आ गई होगी इसमें आपने क्या क्या लिखना। तो अब चलते हैं कि बाकी जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने कैसे फिल करनी है। तो असाइनमेंट नंबर 3 है, वीक 2 है इसका। वीक 2 में क्या बोला गया है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज़। आपको बोला गया कि चेक लिस्ट फॉर कोऑपरेटिंग टीचर फॉर बिलो एक्टिविटीज़ आर अटैच्ड विद दिस असाइनमेंट। उसके बाद जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, फाइंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स एंड फिल दैम अकॉर्डिंगली। तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं डायरेक्ट के, मैं आपको बताता हूँ आपने ये असाइनमेंट करनी कैसे है। तो वीक 2 में जो ऑब्जर्वेशन ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर है वो क्या है कि आपने क्या करना है, टास्क 1 जो है आपका वो क्या है, स्केच द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट डेस्क, चेयर, टीचर डेस्क एंड डोर etc। आपने क्या करना है, स्कूल का स्केच तैयार करना है। इस तरह आपने क्या करिए, ये मैंने फोटोशॉप में बनाया था, तो आप लोग जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं, वैसे रफली बनाना चाहें पेजेस पे। तो ये मैंने क्या किया था, इंटरनेट से पिक्चर उठाई थी ये स्टूडेंट्स की कि क्लास में कैसे बैठते हैं। ये दरमियान में रास्ता, ये टीचर डेस्क हो गया, ये वैसे उसका जिस तरह ऑफिस में आमतौर पर ये क्लासरूम की थोड़ी अच्छी लुक के लिए, और ये दरवाज़ा। इस तरह आपने क्या करना है कि आपने भी कोई ना कोई स्केच जो है इस तरह से बना लेना है। तो उन्होंने आपको असाइनमेंट में एक थोड़ा सा स्केच जो है वो दिया, वो इतना ख़ास नहीं था। ये वाला जो स्केच आपके पास दिया हुआ ना, ये आपके पास ये क्लासरूम का, ये इस तरह स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ये उन्होंने वैसे हैंड रिटन, ये टेबल, दूसरा ये बॉक्स है, ये तो हैंड रिटन नहीं है। ये जो स्केच है यानी कि इधर से टीचर जो है वो, ये इस जगह पे हमारे पास टीचर डेस्क है, बोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे गैप आ जाएगा। ये 4 रोज हैं, ये स्टूडेंट्स की हैं। तो मैंने इस तरह नहीं बनाया, तो मैंने इस तरह इसको फोटोशॉप में ड्रा करके इस तरह बना लिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो आपने स्केच करने के बाद जो इसके रिफ्लेक्शन के बारे में क्वेश्चन है वो क्या है, बेस्ड ऑन योर क्लासरूम या ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम लेआउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
हाउ दिस सिटिंग प्लान वाज हेल्पफुल इन इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट्स इन लेसन प्लान, कि आप लोगों ने जो स्केच बनाया होगा सिटिंग प्लान का वो कैसे हेल्पफुल होगी कि हमारे पास जो लेसन प्लान है वो तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, तमाम लेसन जो है वो इफ़ेक्टिव हो सके, हेल्पफुल हो सके तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका आंसर जो मैंने अपनी तरफ से लिखा था वो क्या था, दिस सेटिंग ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट प्लेज अ ह्यूज रोल इन क्लास सिटिंग प्लान, here students are seated can have a positive impact on students behavior, academic performance and class participation. Students have also found that students perform better in seats and are allocated to them as opposed to choosing where they sit themselves। तो दूसरा क्वेश्चन इसका जो था कि डिड द सिटिंग प्लान फैसिलिटेट ग्रुप वर्क ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी, कि जो आपने सिटिंग प्लान बनाया वो क्या ग्रुप वर्क में भी फैसिलिटेट करेगा, अगर कहीं जिधर वो एप्लीकेबल, मतलब जिस जगह पे जिस सूरत हाल में कभी कभार अगर चाहिए हो तो। इसके बारे में अब मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर जब डिटेल से नहीं पढ़ सकता और वीडियो जब लंबी होती जाएगी, तो इसका आंसर आपने इस तरह इधर ही फिल कर लेना, कोई प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू मेक इन दिस क्लासरूम सिटिंग, इसके बारे में भी आपने आंसर इधर ही लिख लेना है। दूसरी एक्टिविटी कौन सी है, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग, कि आपने क्या करना, ऑब्जर्वेशन करनी किसकी, क्लासरूम की। इसमें आपने क्या क्या लिखना है कि पार्ट 1 जो इसका है कि रिव्यू ऑफ द लेसन प्लान इफ़ अवेलेबल, कि आपने लेसन प्लान का रिव्यू करना है अगर वो अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो नहीं करना। रिव्यू द लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट गिवन बिलो, आपने लेसन को रिव्यू करना और उसके मुताबिक आपने क्या करना, ये टेबल जो है वो फिल करना है। कोऑपरेटिंग टीचर का नेम आपने लिखना, कोई भी नाम आप लिख दें। क्लास लिखनी है कि कौन से क्लास का वो टीचर है। सब्जेक्ट वो कौन सा पढ़ाता है, तो मैथ पढ़ाता है। टॉपिक कौन सा है, आपने टॉपिक लिखना जो आपने टीचिंग की थी, जिसको आपने मॉनिटर किया था, जिस क्लास में वो पढ़ा रहा था। क्योंकि इसमें का जो टॉपिक लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन क्लासरूम, आपने क्लासरूम में कोई ना कोई क्लास ऑब्जर्व किया, उसको मॉनिटर किया। तो सब टॉपिक इसके अंदर कौन सा था, कंग्रुएंट ट्राई एंगल। तो कोई भी आप अपनी तरफ से टॉपिक्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ये टेबल आपने फिल करना था, ये आपके पास गिवन है ये वाले क्वेश्चन जो है, तो आपने इसको यस या नो में आपने कोई भी कमेंट है तो आपने आगे लिख देना है। The lesson plan has all the elements according to the element plan behavior element according to the model lesson plan format provided to you। ये बिल्कुल यस आपने साहब का क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के यस यस करते जाइएगा, पढ़े बगैर कभी भी यस नहीं करना, आपने पढ़ के यस करना और उसके बारे में अगर कोई कमेंट्स है तो वो भी आपने यहाँ पे इस तरह लिख देने हैं। तो नीचे इस रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चन है वो आपने पढ़ के उनके भी आंसर दे देने हैं। रिफ्लेक्ट हाउ सक्सेसफुल टीचर आर डिलीवर द लेसन, डिड द टीचर चेक प्रियर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट टॉपिक, गिव एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल भी आपने देनी है कि टीचर ने स्टूडेंट का प्रियर नॉलेज जो है वो क्लास में चेक किया था या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, डिड द टीचर रेस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स क्वेश्चन ड्यूरिंग लेसन प्लान, वेयर द क्वेश्चन रेलिवेंट टू, वर द क्वेश्चंस रेलिवेंट टू द टॉपिक, कि टीचर ने स्टूडेंट्स के तमाम क्वेश्चन का आंसर दिया था या नहीं दिया, और जो क्वेश्चन थे वो टॉपिक के रिलेटेड थे या इरेलीवेंट थे। तो इसके बारे में आपने लिख देने हैं। व्हाट स्ट्रेटजीज टीचर मेंशन इन लेसन प्लान टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, के टीचर ने कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन सी टेक्निक्स अपनाई थी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए लेसन प्लान के अंदर। विच एस्पेक्ट ऑफ दिस लेसन प्लान नीड्स टू बी रिव्यूड अगेन एंड वाई, कि अगर आपको ज़रूरत है कि कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा हिस्सा इस लेसन प्लान का जो है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए,
दोबारा और क्यों किया जाना चाहिए, ये आपने लाजमी बताना। हाउ द टीचर प्रिपेयर ब्लैक बोर्ड, राइटिंग डेट, टॉपिक नेम एंड क्लास। अब आजकल तो मेरे ख्याल ये नहीं होता था, पहले होता था कि टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे आते थे तो वो लिखते थे, डेट भी मेंशन करते थे, टॉपिक नेम भी करते थे जो उन्हें पढ़ाना होता था, और क्लास वर्क भी मेंशन करते थे। क्या टीचर ने ये चीज़ें मेंशन की थी या नहीं? इज़ द ब्लैक बोर्ड वर्क क्लियर नीट एंड अंडरस्टैंडेबल, ये भी आपने लिखना है। 6 क्वेश्चन आपके पास है। हाउ डिड द टीचर प्रिपेयर स्टूडेंट्स होमवर्क टास्क, कि टीचर ने जो होमवर्क के लिए टास्क देना था उसको कैसे प्रिपेयर करके उसको दिया, यानी कि टीचर ने कोई उसमें लॉजिक इस्तेमाल की, क्या किया, कैसे उसको स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया। वाज द होमवर्क रेलिवेंट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक। तो इस तरह आपके पास काफ़ी क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, उनको आपने अच्छी तरह से पढ़ के उनको आपने क्या करना है, आंसर करता जाना है। मेरी वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा हो, और उसके रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, आंसर जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, इसके एक्टिविटी 2 का जो पार्ट 2 है, रिक्रिएट लेसन प्लान। रिक्रिएट दिस लेसन प्लान एज यू वांट टू टीच दिस टॉपिक। You the university format to create your own version of lesson plan of the same topic। क्या आपने जो ऊपर बताया था उसमें बताया गया था कि आपने कोई लेसन प्लान चूज़ करना है, क्या टीचर ने जो लेसन प्लान है वो सही डिलीवर किया था या नहीं किया था? अगर नहीं किया तो क्या वजह थी, तो ये आपने बताना है। यहाँ पे आपने लेसन जो है वो डिलीवर करके लेसन प्लान जो है वो बताना है और बना के दिखाना है उनको कि लेसन प्लान जो है वो कैसे होना चाहिए। तो इस लेसन प्लान को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी 4-5 असाइनमेंट आएंगी वो लेसन प्लान्स के बारे में होंगी। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है आपने, इसको अच्छी तरह से आंसर करना है। तो लेसन प्लान में जो पहली चीज़ शामिल होती है ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स होते हैं, कि आपके जो लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और उसके आउटकम्स क्या होना चाहिए। उसके बाद मटेरियल कौन कौन से चाहिए होते हैं। उसके बाद उसका जो कोई भी टॉपिक हो, अब उसके हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव अलहदा होंगे, आउटकम अलहदा होंगे। तो मटेरियल भी अलहदा चाहिए होगा, कंप्यूटर का है तो उसके लिए अलहदा मटेरियल चाहिए होगा, साइंस का है तो उसके लिए अलहदा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो उसके लिए अलहदा मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोसीजर भी हर एक टीचर का अलहदा होता है, हर एक सब्जेक्ट का अलहदा होता है। बॉडी ऑफ लेसन ये आपने लिख लेना, उसके बाद क्लोजिंग आपने बता देना। उसके बाद जो आपके पास है थर्ड एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी ग्रुप वर्क। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन किए गए जो आपने क्लियर या अनक्लियर के बारे में बताना, तो इसका सब आपने क्लियर लिखना है। कोई डिस्कशन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने ये सब के बारे में नो लिख देना। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्टिंग गिवन स्किल्स हैं, इनके बारे में आपने लिखना है। तो ये आपने पढ़ के क्या करना है, पढ़ के देना है, क्योंकि हो सकता है कोई स्टेटमेंट इस दफ़ा उन्होंने चेंज कर दी हो जिसका अनक्लियर करना लाजमी हो, या उसको यस करना, इस तरह कोई चीज़ गिवन हो तो आपने पढ़ के क्लियर करके उसको लिखना है। तो इसके रिफ्लेक्शन के बारे में चंद एक क्वेश्चन है, इनको भी आपने पढ़ के क्या करना है, इनको आंसर दे देना। तो ये मैंने इधर स्टॉप की हुई है वीडियो, ऊपर नीचे नहीं कर, तो इनको आप देख के भी पढ़ के भी इनसे आइडिया लेके आप क्या कर सकते हैं। इससे मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर जो है वो नज़र आए। तो आप लोग क्वेश्चन दे के आंसर जो है वो देख के यहाँ पे लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो ये अब लास्ट पेज आ गया, कि लास्ट पेज को आपने क्या करना है, इसको आपने प्रिंट करवा लेना था, और प्रिंट करवाने के बाद आपने क्या करना था, आपने इसको सॉरी थोड़ा इसको आपने इस तरह, या ये पेज मैंने खाली एक पेज ही प्रिंट करवाया था, तो इसका इस तरह पेज प्रिंट करवाना, और यहाँ पे आपने लिख देना है परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड।
और नीचे स्कूल स्टैंप आ जाएगी और उसके साथ में हेड के या किसी के भी टीचर के आपने सिग्नेचर करवा लेने हैं इस जगह पे, और डेट यहाँ पे आपने इस तरह मेंशन कर देनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सलूशन जो है वो समझ आ गया होगा। आपने भी इस असाइनमेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना और अच्छी तरह से इसको तैयार करना है।